तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें उनसे ये कहना है मैं आपका हितैषी हूं, इस कारण से आपके हित के लिए मैं आया हूं, इसमें मेरा हित नहीं, आपका हित मैं चाहता हूं, इस कारण से मैं आया। अगला कहेगा इसमें मेरा क्या हित है, आपका हित है। जो भी ये बाबा के जागरण में भंडारे में शामिल होगा उन सबका हित होगा। अगला कहेगा वो कैसे, देखिए जब जागरण होगा, जागरण में बाबा के भजन होंगे, भगवान के कीर्तन होंगे, माता के कीर्तन होंगे और इतनी जनता बैठेगी, माता को पुकारेगी, तो वहां माता रानी आएंगी, बालाजी महाराज आएंगे, आशीष देंगे, आशीष देंगे कि जाओ मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, दे रही हूं। माता रानी कहेंगी मैं आशीर्वाद दे रही हूं कि सभी मेरे बच्चे खुश रहे जो बच्चों ने सेवा की, इसने अपना धन की सेवा की है, जिसने अपना धन की सेवा की है, तो मैया रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उस व्यक्ति को ज्ञान देने की जरूरत, ये कहना है उससे कि मैं आपका हितैषी हूं ताकि माता रानी का जो आशीर्वाद मिले तो मैं चाहता हूं कि आपको भी मिले, इस कारण से मैं रसीद आपके पास लेकर के आया हूं, कुछ आपकी भेंट जाएगी, वहां भंडारे में जागरण में आपकी भेंट शामिल हो, तो जब माता रानी बालाजी महाराज आशीर्वाद देंगे तो आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, ये फंड बोनस आपके खाते में जमा होता है। ये आप सभी लोग याद रखें, जीवन में कभी भी आपके दरवाजे पे कोई आता है कि मैं भंडारा कर रहा हूं या मैं जागरण कर रहा हूं, मैं जागरण की रसीद लेकर के आया हूं या इसमें आप योगदान करें, तो आपके पास पैसा न हो तो उधार लेकर के करें, उधार ले या बैंक से लोन ले, मगर उस जागरण में जरूर मदद करें। इससे आपके भंडारे भरेंगे, आपके घर की विपदा दूर होगी, आपके मोहल्ले के वो 4 लड़के नशेड़ी गंजेड़ी, आप कहते ये तो नशेड़ी है, ये तो गंजेड़ी है, ये तो गांजा पिएंगे, माता जी के जागरण के चक्कर में ये नशा करेंगे और माता जी के चक्कर में पैसा वसूलेंगे। बड़ी सोचने की बात है, कम से कम उन्होंने माता के जागरण के बारे में सोचा तो। आप तो ये भी नहीं सोच पा रहे हो कि मैं माता का जागरण करवाऊं। उन्होंने अपने निज स्वार्थ के लिए भले ही 4 पैसे उसमें बचेंगे, उसमें कुछ बाद में वो दारू पिएंगे, नशा करेंगे, अलग बात है, मगर आज तुम्हारी मैया रानी का जागरण तुम्हारे मोहल्ले में कराने जा रहे हैं। उस जगह जहां पे जागरण होगा, जहां पे मंच लगेगा, जिस जगह माता का जगराता होगा, वहां पे उस समय की ऊर्जा आपकी अच्छी हो जाएगी। जितनी जगह पर उस साउंड की आवाज जाएगी वहां से नेगेटिव ऊर्जा दूर होनी चाहिए। तो आप सभी जब भी कोई रसीद कटवाने आए तो आप जरूर कटवाएं, क्योंकि जब माता जब वहां जागरण में प्रसन्न होगी तो आपको आशीर्वाद वहीं से मिलेगा। भले ही जागरण में आप नहीं बैठे हैं, आपका सहयोग वहां पर गया है, तो माता रानी स्वयं देखती है कि इन बच्चों ने मेरे सहयोग किया है, मुझे आशीर्वाद देना है। तो इसलिए हम लोग ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते, मगर ये बहुत बड़ी हमारी तुम्हारी भक्ति है। कहीं कोई कथा करा रहा है, भागवत करा रहा है, अगर कोई योगदान मांग रहा है, नहीं मांग रहा, फिर भी तो भैया मेरी तरफ से कुछ योगदान में देना चाहता हूं। जब भगवान की कथा होगी, भगवान की चर्चा होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, तो उसका आशीष किसे मिलेगा? जिसने सहयोग किया। तो इसलिए आप सब लोग देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि गुरु जी
अपने मंदिर में बैठे इस कारण से कह नहीं, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। कोई भागवत करा रहा है, कोई जागरण करा रहा है, आप नहीं करा पा रहे हो मेरे, कम से कम 4-10 लोग मोहल्ले के मिल करके जागरण करा रहे या भागवत करा रहे, उसमें नहीं ज्यादा थोड़ा सा सहयोग तुम्हारा मिलेगा। थोड़े से सहयोग में देवता जब प्रसन्न होंगे तो आपको भी आशीर्वाद देंगे, आपके साथ में खंड बोनस लगी रहेगी, आपकी भक्ति बनती चली जाएगी। इसी बहाने आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में जागरण होगा और माता का जगराता होगा, आपको भी उसका आशीर्वाद मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा। दूसरी बात, जैसे कहीं मंदिर बन रहा हो उसमें भी योगदान जरूर करो, आपकी कमाई का आशीर्वाद मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा। दूसरी बात, जैसे कहीं मंदिर बन रहा हो उसमें भी योगदान जरूर करो, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है भगवान का, जो भी आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा भगवान का हिस्सा है, तो वही समझ करके कम से कम दान करो। मंदिर कहीं मंदिर बन रहा है उसमें जरूर सहयोग करो। क्यों करना है उसका भी उत्तर दिए देता हूं। इसलिए करना है मंदिर जब बनेगा, अब जैसे कि यहां मंदिर बना है, इतना भजन कीर्तन सत्संग हो रहा है, तो जब बालाजी महाराज प्रसन्न होंगे तो किसे आशीष देंगे? जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाने में सहयोग किया है, उसके खाते में वो फंड बोनस मिलती चली जाएगी। एक बार एक भक्त कहने लगे कि बाबा जी मैं टाइल लगवाना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, मैं 50 स्क्वायर फीट टाइल लगवाना चाहता हूं और उसमें मेरे परिवार का नाम हो लिख करके लगाना चाहता। मैंने कहा देखो, खाली तुम्हारे परिवार का नाम नहीं लिखा जाएगा, यह नाम किसी का नहीं लिखा जाएगा। कल बाबा जी क्यों? मैंने कर लिया, यहां जब टाइल लगेगी तो बाबा की कृपा से दरबार की तरफ से ही लगेगी। जब भी यहां लगेगा मार्बल तो दरबार की तरफ से ही लगेगा। कल क्यों? मेरी तरफ से क्यों नहीं लगेगा? मैंने कर नहीं, यहां जब टाइल लगेगी बाबा की कृपा होगी, जहां साधु संतों के भक्तों के चरण पड़ेंगे तो जितने लोगों के सहयोग यहां मंदिर में आते हैं उनको सबको खंड बोनस मिलेगी। एक व्यक्ति लगवा देगा तो एक को ही लाभ मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जब भी कहीं मंदिर बनता हो अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर वहां दें। वहां जब पूजन होगा, भगवान का भोग लगेगा, भगवान की आरती होगी, भगवान की कृपा होगी, जब भगवान हमारे आशीर्वाद देने आएंगे तो हम सबको मिलेगा। चलिए एक सवाल और कर लेता हूं, बाबा की कृपा से दिमाग में आ गया तो तुम्हें बता देता हूं। कितने लोग मंदिर में जाते हैं, अपने मोहल्ले में या किसी क्षेत्र में मंदिर बना है या किसी गुरु से जुड़े हैं या किसी गुरु के पास जाते हैं और जुड़े हैं, अपनी कमाई में जब पहले सैलरी मिलती है तो उसमें कितने लोग जाके दान करते हैं? बताओ, एक व्यक्ति निकला बेचारा। अब आप लोग सभी लोग याद रखें, जब आपको सैलरी मिले, तनख्वाह मिलती, महीने में एक नियम बना लीजिए, कहीं भी कोई मंदिर हो या किसी गुरु से जुड़े हो तो ठीक, नहीं जुड़े हो तो कहीं कोई मंदिर हो, वहां देखते हो पंडित जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, कुटिया बनाए हुए, छोटे से शंकर जी रखे हैं, उसी में पूजा कर रहे हैं, उसी में अपना भगवान का भोग भी लगाते हैं और उसी में जीवन यापन करते हैं। आपने कभी ये सोचा कि ये पंडित जी कुटिया में बैठे रहते हैं, ये बाबा जी कुटिया में बैठे हैं, ये कैसे भोजन करते होंगे? नहीं सोचा। आपके भगवान को वो जिंदा रखे, शिवलिंग बना के रखे, कि ये आपके शंकर जी हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं,
वो बताते हैं कि ये आपके शंकर जी। आपने उनको कभी सहयोग किया? नहीं किया। अब ये करना शुरू कर देना। ज्यादा नहीं, जैसे तनख्वाह मिली वैसे 100 रुपया 200 रुपए लिए, बाबा जी ये मेरी तरफ से भगवान को भोग लगाइएगा। 1 दिन का 2 दिन का जो मिश्री का भोग आवे भगवान को मेरी तरफ से लगा दीजिए। और ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूं बाबा जी या पंडित जी, ये आप भोजन पा लीजिएगा, आपको दे, ये आपका अन्नदान हो जाएगा। और वो भगवान को जब भोग लगेगा, मिश्री का भोग लगेगा, लड्डू का भोग लगेगा, लड्डू का भोग लगेगा, तो जब भगवान भोग खाएंगे तो किसे देंगे? जिसने भोग लगाया। इसलिए आप सभी जितनी क्षमता हो, नहीं 100 कर सकते हो 50 रुपए दे के, नहीं क्षमता है 20 रुपए दे के, तनख्वाह मिले उसको दे के जरूर आओ कि पंडित जी ये 20 रुपए मेरी तरफ से भगवान को 1 दिन का भोग लगा दीजिए मिश्री का, और या जोत जलाने के लिए मेरी तरफ से ये स्वीकार कर लीजिए, भगवान से मेरे लिए भी दुआ करना। तो जब भगवान वो खाएंगे तो तुम्हें देंगे, आपके घर की दुख तकलीफें स्वतः ही दूर होने लगेंगे। ये कर्म आज से करना आप लोग शुरू कर दो। बोली बालाजी महाराज की जय। ओम श्री हनुमान।